अब मॉक ड्रिल टेस्ट होता क्या उसके बारे में आप समझ लें थोड़ा सा। मॉक ड्रिल के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि अगर एकदम से कोई इमरजेंसी आन पड़े। अब जैसे स्कूल में आप बैठे हुए, देखो प्रैक्टिकली समझाऊंगा तब आप समझोगे। अब आप स्कूल में बैठे हुए हो, सभी जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं, नर्सरी एलकेजी यूकेजी 12th तक के बच्चे हैं, जितने भी बच्चे यहां टोटल बैठे हुए हैं, अगर एकदम से कोई आपातकालीन दशा बन जाए, यानी कोई इमरजेंसी बन जाए। इमरजेंसी का मतलब क्या होगा कि एकदम से या तो कोई हमला हो जाए, एकदम से बाढ़ आ जाए, कोई भी आपत्तिजनक एकदम से वो बन जाए स्थिति, तो उसको कहते हैं हम इमरजेंसी। तो हमारे देश में एक इमरजेंसी होने की आशंका ये है कि अभी जो पहलगाम में अटैक हुआ था, आप सभी को पता है, पूरे भारत को पता है, पूरे संसार में पता लग चुकी है। पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसको लेकर के जो भारत सरकार है वो एक हवाई मॉक ड्रिल टेस्ट करने जा रही है, यानी कल। तो उसके लिए बहुत सारे निर्देश जारी किए गए हैं कि स्कूल में बच्चों को बताया जाए, समझाया जाए, होता क्या है मॉक ड्रिल टेस्ट वो बताया जाए। तो ये आपको पता होनी चाहिए और वो मैं अभी सारी चीजें आपको बताऊंगा 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस तरीके की कोई आपातकालीन दशा बनती है तो सबसे पहली चीज तो होती है पेशेंस रखना। अफवाहें बहुत जल्दी उड़ जाती हैं। बीच में आपने सुना होगा कई बार, जो क्राइम ब्रांच होती है हमारी, या जो आईबी की टीम्स होती है, जो आईबी ब्रांच है हमारी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्यूरो, उनके पास आया था कि स्कूल में बम रखे गए हैं। आया था ना, दिल्ली के स्कूल्स में कई में आ गया था। तो ये जो एकदम से अफवाह उड़ जाती है ना, मिला कुछ नहीं, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसको एक्शन लेना पड़ता है तुरंत। मान लिया कोई लीगल चीज सामने आई है तो उस पर एक्शन होना होता है। और स्कूल्स के अंदर बम होना या किसी भी जो स्थल होते हैं जहां पर भीड़ इकट्ठा होती है, सार्वजनिक स्थल जितने होते हैं, यदि वहां पे एक छोटा सा कोई बच्चा या कोई आदमी या बुजुर्ग कोई भी कह दे कि यहाँ पे बम है, तो एकदम से अफरा तफरी मच जाएगी। तो थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस रखने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहला काम हमें यह करना होता है, कोई भी आपातकालीन दशा बनती है तो उसमें एकदम से एक्शन नहीं लेना होता, आपको पेशेंस रखना होता है। पेशेंस का जो एक सार्थक वर्ड है वो है पैनिक नहीं होना। एक तरीके से कह देते हैं कि पैनिक होना बहुत जल्दी, एकदम से होपलेस हो जाना। तो होपलेस नहीं होना होता सबसे पहली बात। ये जो मॉक ड्रिल टेस्ट होने जा रहा है इसमें हवाई हमले की आशंकाएं हैं, ये अपनी तरफ से परीक्षण किया जा रहा है। गवर्नमेंट परीक्षण करेगी कि हमारी जो जितनी पॉपुलेशन है, जो गवर्नमेंट है वो अपने आप को भांपना चाहती है कि हमारे क्षमता है, जो हमारे देश के नागरिक है उनके अंदर कितनी क्षमता है कि एकदम से कोई आपत्ति वाली, कोई इमरजेंसी वाली अगर बात बने तो हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं भारत में रह करके, अपने देश में रह करके। तो उसके लिए दो तीन बातें जो पर्सनल मैं मानता हूं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो, हम यहां पर बैठे हुए हैं, हम बॉर्डर पे जाके नहीं लड़ सकते, पहली बात। वैसे तो हम कहते हैं कि हमें देश का साथ देना चाहिए, हमें देश के लिए बढ़ावा देना चाहिए, देश के अच्छे नागरिक के रूप में हमें काम करना चाहिए। तो देश के अच्छे नागरिक के रूप में काम करने के बहुत सारे मौके आते हैं, अभी आपकी लाइफ में और भी मौके आएंगे। ये पहला ऐसा मौका है जिसमें आपको पैनिक ना होकर के साथ देना है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो छोटे भाई बहन है हमारे से, अब इसमें साथ किस तरीके से देना है। साथ का मतलब यह है कि हम बॉर्डर पे जाके नहीं लड़ रहे, बॉर्डर पे तो हमारे जो सुरक्षा बल है वो तैनात है सब जगह। जो वायु में रक्षा करते हैं वो वायु की रक्षा करने के लिए तैनात है, सब तरीके से तैनात है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सबसे पहली बात क्या बताई, पैनिक नहीं होना। तो पैनिक वाली इसमें कोई बात नहीं है, केवल ये टेस्ट किया जा रहा है कि हमारे अंदर क्षमता कितनी है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आप देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए हम इंटरनली, आउटर तो नहीं जा सकते अभी, आउटर का मतलब है कि हम बॉर्डर पे जाके नहीं लड़ सकते। तो मेरा मानना यह है, अगर आपको देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है तो हमें आपस में सहयोग करना पड़ेगा एक दूसरे का। 1971 में ये सबसे लास्ट जो मॉक ड्रिल हुई थी वो कराई गई थी, और आज 2025 आ गया है। 1971 से 2025, कभी पहले पड़ी थी 1971 में जब वॉर शुरू हो गया था, सभी को पता है। तो वॉर के दौरान ये पहले टेस्ट लेना होता है गवर्नमेंट को, अपने जो नागरिक होते हैं उनके लिए, कि हमारी जो देश की सेना है या देश के जितने नागरिक हैं वो कितने सक्षम हैं और कितने अच्छे तरीके से काम करते हैं उसमें। मान लिया कल को वॉर छिड़ने लगा एकदम से आपत्तिजनक, क्योंकि जब झगड़ा होता है ना दो जनों में, दो गुट में, अभी मैं देश की बात नहीं कर रहा,
जब झगड़ा होता है कि दो पक्षों में तो एकदम से लड़ाई हो जाती है, आपने देखी भी होगी, होती है नहीं होती? एकदम से अफरा तफरी मच जाती है और देखने वाले बहुत सारे होते हैं। तो हमारे देश के लिए देखने वाले बहुत सारे हैं, और एकदम से यदि आपातकाल की कोई दशा बन जाए, भारत सरकार की दूसरे देश से किस तरीके की बातें चल रही हैं, किस तरीके की आपस में उनकी वो है, एक तरीके से कह सकते हैं कितने फ्रैंक है वो आपस में, कितनी अच्छी मित्रता है, वो हमें नहीं पता। हमें इतना पता है कि अगर भारत देश में कोई एकदम से दिक्कत बने तो हमें उसमें मैनेज किस तरीके से करना है। समझे ये बात? समझ के चलना थोड़ी सी, जो मैं बताना चाह रहा हूं ना, हर चीज मजे में या उसमें नहीं ली जाती है, बहुत सीरियस वाली बात है। जो अटैक हुआ है इससे बड़ा अटैक नहीं माना जाएगा। ये जो पहलगाम में आतंकी हमला किया गया है, पूरा देश दहला हुआ है इससे, पूरा देश दहला हुआ जिससे कह सकते हैं। और उसमें बात जो आई है वो सबसे मेन ये आई है कि उसमें धर्म पूछ के मारा गया है। तो ये काम नहीं होना था, इसलिए भारत सरकार इस पे एक्शन लेने के लिए हर तरीके से तैयार हो रही है। और कब किस तरीके की स्थिति बन जाए नहीं बता सकते। आपस में किस तरीके की बातें चल रही है, अभी पानी भी रोक दिया गया है, कई बड़े एक्शन हुए हैं, अभी 7-8 एक्शन पहले ले लिए थे, और भी एक्शन होने जा रहे हैं। तो जब आर्थिक स्थिति से कमजोर करते हैं ना हम दुश्मन देश को, तो वो फिर धीरे 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 अपने आप पनपना और अपने आप लेवल में आ जाता है कि भाई ये हो क्यों रहा है। क्योंकि पाकिस्तान से ही सारे अटैक वगैरह हुए हैं आज तक जो देखे गए हैं, जो आतंकी हमले जितने भी हुए हैं पाकिस्तान से हुए हैं, वो हमारा दुश्मन देश कहलाया जाता है। तो ये जो मॉक ड्रिल टेस्ट है, इसके लिए सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमें, अगर आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले सहयोग करना पड़ेगा एक दूसरे का, बड़े बुजुर्गों का हेल्प करनी पड़ेगी, और सीखनी चाहिए हमें हेल्प करना एक दूसरे की। अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने लिए मैं भी जी सकता हूं, ये टीचर्स भी जी सकते हैं, यहां नहीं होते हैं। नहीं तो ये अगर ये अपने लिए जीते तो यहां पर नहीं होते आपके सामने। अगर मैं अपने लिए जीता तो मैं यहां पर नहीं होता। हम जी रहे हैं समाज के लिए। ये टीचर्स एक क्लास में लगभग 40-45 बच्चे पढ़ाते हैं, तो कितने मां बाप जुड़ गए ये देखो ना। एक क्लास में 40-45 बच्चों का बैच है, नहीं है, उसमें 40-45 परिवार इंक्लूड हो रहे हैं, और पूरे स्कूल में लगभग 600-700 बच्चे होते हैं। 700 पेरेंट्स यानी 700 परिवार हमारे से, एक समाज का बहुत बड़ा जत्था अगर कहा जाए, वो हमसे जुड़ा हुआ है। तो ये बात हमें अपने अंदर डालनी पड़ेगी कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, या हेल्पिंग हैंड्स बढ़ाने हैं, कुल मिला के बात ये है। अब वो बढ़ाने किस तरीके से मैं कहे जा रहा हूं बार बार, लेकिन समझ में नहीं आ रहा होगा। अभी मैं बताता हूं कि करना क्या है हमें। एक तो सबसे पहली चीज मैं लिख के लाया हूं आप सभी के लिए, क्योंकि कितने ही सारे निर्देश जारी किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा। वो ये है कि सबसे पहले जो इसका पर्पज है वो मैं आपको बता देता हूं। मॉक ड्रिल टेस्ट जो है ये 7 तारीख में करने जा रही है गवर्नमेंट। इसमें 7 मई को हवाई हमले से बचने के लिए मॉक ड्रिल टेस्ट है। हवाई हमला यदि हो जाए, समझ रहे हो, एक कंटेंट मिल गया अब इसको। 7 तारीख में यदि हवाई हमला हो जाए या आगे हो जाए, 7 तारीख में तो टेस्ट होने जा रहा है, तो उसके लिए जागरूक अभियान चलाया जा रहा है सब स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, बड़े लेवल पे स्तर पे चला हुआ है। तो 7 तारीख इसका एक डे निश्चित किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये सभी के बीच में पहुंच जाना चाहिए। तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप सभी इस मैसेज को अपने जितने भी परिजन हैं उनके बीच में बताएं। और सबसे पहला पॉइंट, अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि बच्चे इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। वो कैसे निभा सकते हैं? आप सभी फोन चलाते हैं, मोस्टली बच्चे फोन छुड़वाते हैं की कोशिश हमने बहुत की, लेकिन छोड़ा नहीं है कुछ बच्चों ने, लेकिन फोन सभी के घर में और सब चलाते हैं। तो हमारा माइंड इतना एक्टिव है कि हम एकदम से कोई न्यूज आती है तो तुरंत पढ़ लेते हैं। तो उसका कहने का मोटिव यह है उनका, जो अमित शाह जी हमारे जो गृह मंत्री जी हैं, उनका कहना यह है कि बच्चे इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। वो कैसे निभा सकते हैं कि एकदम से कोई न्यूज आए या कोई आपत्तिजनक मैसेज आता है या कोई भी ऐसी न्यूज आती है, तो बच्चे एकदम से अपने बड़ों को बता देते हैं, पापा मम्मी ऐसे ऐसे हो गया, मम्मी पापा बाबा ये दादा ऐसे हो गया। होता है नहीं होता घरों में? अगर कोई पड़ोस में भी किसी के चोट लग जाए ना, तो एकदम से बता देते हैं कि मम्मी उसके चोट लग गई आज। तो इसमें हमारी अहम भूमिका यह है, आप जितने भी छोटे भाई बहन मेरे यहां बैठे हो, सबसे अहम भूमिका यह है कि आपका इसमें सबसे बड़ा रोल अदा होगा। एक बार को जो बड़े होते हैं वो एकदम से अवेयर नहीं हो पाते, लेकिन आप बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं जिस उम्र में आप हैं। तो 7 मई को जो हवाई हमले होने से जो मॉक ड्रिल टेस्ट कराया जा रहा है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है
सबसे पहला पॉइंट जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया वो क्या है, अलर्ट और सतर्कता। अलर्ट रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हवाई हमले का मतलब होता है हवा में जो हमले होते हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर के द्वारा, किसी और जेट उसके द्वारा कोई बम तो ना गिराया जाए, इस तरीके की कोई भी न्यूज, कोई भी परेशानी, तो उसके लिए हमें अलर्ट और सतर्क रहना है सबसे पहली बात। और हमें हमेशा रहना चाहिए हमारे आसपास क्या हो रहा है। कहते हैं ना, वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं चार आंख रख के चला करो। उसका मतलब यही होता है कि अलर्ट रहा करो, यानी सतर्क रहना सिखाते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग। और ये कोई पहली बात नहीं है, आम बात नहीं है, पहले से हमारे पूर्वज हमें सिखाते हुए आ रहे हैं कि हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, हमारे आसपास क्या हो रहा है वो हमें पता होना चाहिए। दूसरा जो निर्देश है वो यह है कि एयर रेड सायरन की आवाज सुने। सायरन लगने वाले हैं सारे में, बहुत हैवी सायरन होंगे वो। अगर मान लिया कोई किसी तरीके का हवाई हमला होता है तो उसमें वो सायरन यानी एयर रेड जो होती है, एयर रेड सायरन की आवाज सुने। वो आवाज आपके बीच में पहुंचा करेगी अब थोड़े टाइम बाद में। गवर्नमेंट धीरे धीरे इस पे एक्शंस ले रही है। हो सकता है यहां आसपास भी वो सायरन उस टाइप के लग जाए, बहुत हैवी सायरन होंगे, बहुत दूर तक आवाज जाती है उनकी। अब जैसे आप यहां बैठे हो, इस बैल की आवाज सबको सुन गई, तो इस पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में आवाज किस तरीके से जाएगी वो गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है। तो उनका निर्देश यह है कि एयर रेड सायरन की आवाज सुने। आवाज सुनने का मतलब यह है कि हमें फिर सावधान होना ही होना है, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा वो सायरन की आवाज दी जाएगी। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट है मोबाइल और रेडियो पर सरकारी अलर्ट सुने। जो हमारे मोबाइल हैं उनमें एफएम होता है, रेडियो होते हैं, कुछ के घर में रेडियो हालांकि खत्म हो चुके हैं, लेकिन मोबाइल के अंदर जो एफएम होता है, या सबसे मेन हमारे पास माध्यम है हमारा टीवी। टीवी के माध्यम से जहां पर भी आप न्यूज जो आधिकारिक तौर से बिल्कुल मजबूत है, अफवाह नहीं है, न्यूज पे कभी आपको अफवाह नहीं मिलेगी, वो पुष्टि करके अपने न्यूज चैनल पे न्यूज को वो करते हैं, शो करते हैं। तो सबसे पहले आपको मोबाइल और रेडियो पर सरकारी अलर्ट सुनना पड़ेगा कि कोई किसी तरीके का, सबसे पहले अलर्ट जो होता है वो हमारे से भी एक्टिव, जो मोस्ट एक्टिव चीजें होती हैं वो न्यूज वाले होते हैं, मीडिया वाले। एकदम से कहीं अटैक होगा तो तुरंत पहुंचे हुए मिलेंगे वहां पर, मिलते नहीं मिलते, तो हमसे ज्यादा अलर्ट है वो। तो तुरंत हमें न्यूज पे और रेडियो, जो हमारी रेडियो नहीं है हमारे घरों में, लेकिन वो सुनने के लिए अपने पास कोई ना कोई ऐसा माध्यम जरूर रखें अपने घर में। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है, गवर्नमेंट ने डाल दिया है इसमें कि अफवाहों पर विश्वास ना करें। कोई आपस में अगर कह रहा है ना कि अटैक हो गया भाई, या पानी खत्म हो गया, लाइट चली गई, ये अफवाह होती है एकदम से, और ये उड़ती चली जाती है। किसी ने कह दिया भाई फलाने के कान पीट दिया आज, होता है ना मोहल्ले में, तो हम ये मान लेते हैं हाँ उसके कान पिट गए आज, या उसकी लड़ाई होगी तो लड़ाई झगड़े में हो गया। हंसने वाली बात नहीं बता रहा, ये असलियत बता रहा हूं तुम्हारी, जो हमारे बीच में चली होती है, क्योंकि समझते उन्हीं चीजों से हो तुम ज्यादा। तो एकदम से वो झूठी अफवाहें तो बहुत जल्दी फैल जाती हैं, तो हमें अफवाहों पर विश्वास नहीं करना, सबसे पहली बात। पांचवा पॉइंट गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है कि आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान दे। मैंने पहले बता दिया, आधिकारिक तौर पर यदि कोई सूचना आपके पास आ रही है, व्हाट्सएप पे बहुत सारी अफवाहें उड़ जाती हैं। अभी क्या हुआ है, व्हाट्सएप में अपडेशन हुई है, आप जानकारी नहीं हो, आप चला रहे हो, लेकिन उसमें अच्छी चीजें ढूंढने की जगह गलत चीजें ज्यादा ढूंढ रहे हो। व्हाट्सएप पे जितने भी हमारे मिनिस्ट्री हैं उनके सभी के चैनल्स बने हुए हैं। एक अलग से कम्युनिटी का ऑप्शन आ रहा है आजकल, आ रहा है, सभी को पता है। उसमें देखा होगा आपने, जितने भी, चाहे बॉलीवुड के चैनल ले लो, न्यूज के चैनल ले लो, जितने भी मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स, होम अफेयर्स, जितनी भी टोटल मिनिस्ट्री है, उनके सबकी कम्युनिटीज बनी हुई है। मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनका चैनल है एक अलग, चैनल से मतलब कम्युनिटी, तो उनके कितने मिलियन फॉलोवर्स हैं भी है उस पर, तो वो अपनी आधिकारिक सूचना देते हैं उस पर, और वो ही आधिकारिक सूचना मान्य होती है। अभी मैं व्हाट्सएप पे लिख के भेज दूं आपके ग्रुप्स पे कि कल को हवाई फायरिंग का अटैक होने वाला है स्कूल पे, शांति निकेतन पे, तो वो आधिकारिक नहीं है, क्योंकि वो केवल सूचना स्कूल की तरफ से गई हुई है, पूरे भारत में नहीं गई हुई। क्यों होगा भाई अटैक, किस लिए हो जाएगा, तो ये एक अफवाह है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ये अफवाह है केवल। तो आधिकारिक सूचना तब है जब कोई मेंबर, जो देश का मुखिया है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, या जो
मिनिस्ट्रीज उनके पीछे काम कर रही, तो हमारे गृह मंत्री हैं या हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से कोई ट्वीट हुआ हो या कोई जानकारी रिलीज हुई हो, तब हमें वो उनकी पुष्टि करनी चाहिए। ये पहली बात है। अफवाहों पे ध्यान न दे और ये आगे तक काम आएगी तुम्हारी चीजें। अगर आपको अवेयर होना है ना अपने जीवन में, तो सबसे पहले ऐसा सोर्स ढूंढे जहां से हमें सही जानकारी मिल सकती है। और सही जानकारी कहां मिलेगी? जहां पर उसका ऑफिशियल चैनल होगा या ऑफिशियल ऑफिस होगा, ऑफिशियल तरीके से वहां कोई बंदा बैठा हुआ मिलेगा, तो वहां से रिलीज जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी सत्य होगी। तो ये आगे तक आपके काम आने वाली है और अब काम आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आगे तो ये गेट खोल के ना मैम, जितने भी पेरेंट्स हैं वो भी आते हैं। सबसे मेन पॉइंट इसमें आया है अब, छठा पॉइंट, सुरक्षित स्थान का बंदोबस्त रखना है। आप समझ लें मेरी बात पहले, सुरक्षित स्थान अपने घर में या जहां पे, आपको बताऊं मैं, कोविड के अंदर अलग अलग, कोविड टाइम में क्वारंटाइन करने के लिए अलग कैंप लगे हुए थे। कैंप से मतलब कह सकते हैं बहुत बहुत, जहां पे शरणार्थी रुके हुए थे, जहां पे जो पीड़ित लोग थे। तो ऐसे हमें जितने भी हमारे कैंपस हैं उनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब ये बस रखे, अपने घर में कोई ऐसा कमरा देखना पड़ेगा जिसके अंदर खिड़की ना हो, तीनों चारों तरफ से दीवार हो, केवल सभी के घर में मोस्टली होता है, एक आध कमरा ऐसा होता है जिसमें खिड़की ना हो। ये इमरजेंसी के लिए, आपातकालीन दशा के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। अभी आपको मजाक लग रही होंगी ये चीजें, जब 26/11 का अटैक हुआ था ना, समझना मेरी बात क्या कह रहा हूं, 26/11 का जब अटैक हुआ था, जो आतंकी हमला था होटल के अंदर, कितने से उसमें वो गए हुए थे, हमारी तरह छुट्टियों में इतनी खतरनाक मूवी है। जब वो अटैक हुआ था उसमें असलियत दिखाई गई है कि 26/11 के हमले में हुआ क्या था। आप देखना, उस मूवी को देखनी चाहिए। वो वहां पे आम जनता गई हुई थी, 3 जगह अटैक हुआ था, एक हॉस्पिटल पे, एक लियोपोल्ड कैफे पे और 26/11 जो हमारा ताज होटल है उस पे, 3 जगह अटैक था। और एकदम से अटैक था, किसी को कुछ नहीं पता था। आप शुरू से देखोगे नाव के जरिए वो आतंकवादी हमारे देश में घुसे थे और उसके बाद वो अलग अलग हो गए, पूरा जो ग्रुप था, उसके बाद वो अटैक को उन्होंने अंजाम दिया। तो किसी को कुछ नहीं पता होता कि कब किस जगह कहां पर हमारी मौत आ जाए, किसी को नहीं पता। ये समझ के चलना, बात थोड़ी सी कड़वी लग सकती है। हमें तैयार अपने लिए अलर्ट रहना पड़ता है खुद से। अभी आप यहां पे बैठो, किस तरीके का अटैक होता, कौन किस तरीके का घूम रहा, हमें कुछ नहीं पता। और प्रिकॉशन के लिए ताले वाले जो लगे होते हैं ना, कुछ नहीं होता इनका, ये केवल इंसान को रोक सकते हैं। जो हथियार होते हैं उनको नहीं रोक सकते, उन पर हथियार होते हैं, टूट जाएगा। एक ग्रेनेड गेट थी, सारा जो गेट है बाहर चला जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं आपको प्रैक्टिकली समझने के लिए, समझ के देखना कितनी गहराई की बात बता रहा हूं। ये गेट लगा हुआ है, इस पे एक ग्रेनेड लगा देंगे, तुरंत ये गेट खत्म है, आने जाने का रास्ता बन जाएगा प्रॉपर। तो ये आपातकालीन दशा कहीं भी आ सकती है, समझनी पड़ेगी। इसके लिए जो आगे आधिकारिक सूचना आई है वो ये है कि खिड़की वाला कमरा तैयार रखें, पीने का पानी, सूखा भोजन, सूखा भोजन क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स, बिस्कुट, नमकीन, बेकरी आइटम जितने होते हैं सारे सूखे होते हैं मोस्टली। सूखा भोजन, पीने का पानी कम से कम 3 दिन का, यह आपको पता होना चाहिए, आपके अवेयरनेस के लिए है। 3 दिन का कम से कम पानी आपके पास मौजूद होना चाहिए, सूखा भोजन होना चाहिए कि भाई हमें रोटी ना मिले या हम रोटी ना बना पाए। और ऐसा कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है ऐसा, अभी की बात नहीं कर रहा मैं, ये तो पहले से हमारे पास सूचना आ गई है कि हाँ भाई इस तरीके से हवाई हमले होने की आशंका है। तो हमें उसमें, क्योंकि हमें अगर टेस्ट कर रही है ना गवर्नमेंट किसी चीज का, तो टेस्ट करने का मतलब है वो कुछ ना कुछ और बड़ा सोच के चल रही है आगे के लिए। तो दुश्मन देश से किस तरीके का रिप्लाई आ जाए, हवाई हमला हो जाए या पानी के जरिए हमला हो जाए, कुछ नहीं पता। तो गवर्नमेंट को जो आशंकाएं हैं वो इसी तरीके की है कि हवाई हमला हो सकता है। प्राथमिक चिकित्सा किट, जो फर्स्ट एड किट होती है, वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए, घरों में सब में होनी चाहिए कंपलसरी। फर्स्ट एड किट
कहीं से हल्का सा थोड़ा बहुत हाथ कट जाए तो उस पर बीटाडीन का ट्यूब लगा लेते हैं, पट्टी बांध लेते हैं। सेवलोन होना चाहिए, सिर दर्द की गोलियां होना चाहिए। किट का मतलब ये है, और ये सभी को पता होनी चाहिए, ये बात है अवेयरनेस के लिए। टॉर्च और एक्स्ट्रा सेल होनी चाहिए। जो टॉर्च होती है ना देखने वाली, सबके घरों में से खत्म है, केवल फोन का डाला हुआ है। तो टॉर्च और एक्स्ट्रा सेल उसके लिए। और फोन ऐप तो मोस्टली सभी के पास, लेकिन गवर्नमेंट को बहुत डीप तरीके से बताना पड़ता है। तो टॉर्च और एक्स्ट्रा सेल अपने पास होनी चाहिए। पोर्टेबल रेडियो होना चाहिए, यानी सबसे मेन साधन हमारे पास फोन और टीवी है, इस पे हम एफएम पे सुन सकते हैं, कोई न्यूज आती है तो। रिक्वायर्ड और नीडफुल आईडी प्रूफ होने चाहिए। आपका आधार, पैन, जितने भी आपके ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी नागरिक पास मौजूद होना चाहिए। मोबाइल चार्जर होना चाहिए, पावर बैंक होना चाहिए उसके बदले में। अगर कहीं एक कमरे में बंद होना पड़ जाए, आपत्तिजनक स्थिति में बता रहा हूं मैं, अगर कहीं एक कमरे में क्या क्या है, वो गवर्नमेंट बता रही है कि अपने पास मेन चीजें क्या रखनी चाहिए। भाई फोन भी जरूरी है न्यूज सुनने के लिए, है नहीं है? उसके लिए सूखा भोजन भी जरूरी है। बाहर तो जा सकते, होटल वाला अंदर आ नहीं सकता, डिलीवरी वाला, मम्मी तुम्हारी बना नहीं सकती अगर अंदर एक कमरे में कहीं हमें इमरजेंसी में रुकना पड़ जाए, कुछ नहीं हो सकता। तो ये चीजें हमें पूर्ति करके रख लेनी चाहिए अपने घर में। सूखा भोजन रहे, मोबाइल चार्जर, रात में सभी लाइटें बंद रखें। कल ब्लैकआउट होने वाला है। ब्लैकआउट का मतलब है बिल्कुल अंधेरा। आप रात में देखना, जिस तरीके से अवेयरनेस फैल रही है, और आज ही जाके टीवी पे देखोगे तो आपको पता लगेगा क्या है मॉक ड्रिल टेस्ट जो होने वाला है। आज सभी को बता दिया गया है, अब जाके देखना, अच्छी तरह समझ लेना उसके बारे में। रात में सभी लाइटें बंद रखें, यानी कल के दिन खिड़कियों पर मोटे पर्दे, काले कागज या ब्लाइंड लगाएं, जो एक शेड टाइप का होता है, या पर्दे होते हैं, मोटे पर्दे। शीशे से दूर रहे, जमीन पर लेट जाए। ये उनके प्रिकॉशंस हैं बचने के लिए। जब भूकंप आता है ना, कोई आपत्ति, कोई तो बहुत सारी चीजें, वो टॉपिक किसी और दिन रखेंगे आपके अवेयरनेस के लिए। तो ये कल के लिए मैं बात बता रहा हूं भाई, समझ रहे हो? और आगे के लिए तैयार रहना। आप ये सोचना कि हमारा हर एक दिन कोई भी घटना घटती है और किसी के भी साथ घट सकती है, तो उसके लिए हमें पहले से तैयार होना होता है। और गवर्नमेंट उसी पक्ष में है कि आप सभी अवेयर हो जाए उन चीजों के लिए। अब इसका पर्पस क्या है? टेस्टिंग इमरजेंसी। जो मॉक ड्रिल टेस्ट हो रहा है उसका पर्पस क्या है? सबसे पहले टेस्ट कर रही है वो इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान्स। जो इमरजेंसी के रेस्पॉन्स है कि हम उनको रेस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं। अभी मैं कह दूंगा अटैक होने वाला है, तो आप कैसे रेस्पॉन्स करोगे, ये देख रही है गवर्नमेंट। समझ रहे हो मेरी बात? समझ पा रहे हो नहीं? अगर मैं एकदम से कह दूं कि अभी ये होने वाला है भाई, अभी एकदम से बाढ़ आने वाली है, तो आपका रेस्पॉन्स क्या है? इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान्स, उनके क्या करेंगे अपने, हमारे जो नागरिक हैं उनकी तरफ से, सिविलियंस जो हैं उनकी तरफ से ये इस तरीके की स्थिति बनाई गई है। अब एक तरफ तो ये चल रहा है कि भाई, एक तरफ हमें पता लग रहा है अटैक होने वाला है, अभी हम जाके इकट्ठा होके सारे एक आग लगाए हैं, या किसी के स्कूटर में आग लगाया है, या तोड़फोड़ कर दें, एक्शन भी हो जाएगा तुरंत गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट ये पता करना चाहिए कि हमारे जो सिविलियंस है वो किस तरीके का रेस्पॉन्स दे रहे हैं उसमें। तो रेस्पॉन्स हमें आधिकारिक सूचनाएं जो होती है उन पर हमें गौर करना है। दूसरी चीज, आइडेंटिफाई वीकनेस। गवर्नमेंट का जो पर्पस है, सबसे पहला है टेस्टिंग इमरजेंसी रेस्पॉन्स, वो रेस्पॉन्स को पता करना चाहिए। दूसरा है वीकनेस क्या है हमारी, हमारी वीकनेस किस तरीके की निकल के आ रही है, कि हम अगर ऐसे एकदम से स्थिति बन जाए तो उसमें वीकनेस क्या है। बूस्टिंग डिसीजंस मेकिंग स्किल्स, यानी जो डिसीजंस हैं, आप एकदम से डिसीजन क्या ले पाते हो, आपको क्या कहीं छुपक के बैठ जाए। डिसीजन ये होगा सबसे पहला, एक जगह इकट्ठे हो जाए, ये डिसीजन होगा सबसे पहला। उसी से पहले
इंप्रूव्ड कोऑर्डिनेशन जो है, हम दूसरे का सहयोग बहुत अच्छे से बना रहे हैं, ये एक सबसे पहला मोटिव है उनका। रिड्यूस्ड पैनिक एंड कंफ्यूजन, जो कंफ्यूजन होते हैं और जो पैनिक होना होता है वो रिड्यूस हो जाए, हट जाए, वो कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो, कोई किसी तरीके की गलत अफवाहें ना फैले, ये गवर्नमेंट का मोटिव है। फास्टर रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स फास्टर आए, ये हमें इंप्रूव करना चाहती है गवर्नमेंट कि एकदम से डिसीजन लिया जाए तुरंत। रिड्यूस डैमेज एंड इंजरीज, उन सभी चीजों को मिलाकर जितना इनको हम रोक सकते हैं, ये जितनी बातें मैंने आपको बताई। अब छोटा सा एग्जांपल, अगर एकदम से सब भाग लेंगे, उसमें कितने बच्चे दब जाए, कितने बच्चों के चोट लग जाए, कितनों के सिर फूट जाए, कितनों की टांग टूट जाए, कितनों का हाथ टूट जाए, कुछ नहीं पता अगर एकदम से भगदड़ मचती है। और पब्लिक में हमेशा यही होता है। परसों में इंडिया गेट गया हुआ था, मुझे नहीं पता था कि ये कारण है। अभी मैं बता देता हूं आपको, इंडिया गेट में ऐसे ही घूमने के लिए गया हुआ था, देख के आते हैं, मैंने कहा क्या चल रहा है आजकल। तो शाम को मैं गया हुआ था, तो वहां पे जो इंडिया गेट के बिल्कुल आसपास वाले जो पार्क्स हैं, उनको गवर्नमेंट ने, पुलिस प्रशासन ने खाली करा दिया था। और ऐसी मची हुई थी ना, छोटे बच्चे आ जाए तो हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ जाए। कुंभ मेले में हुआ है, कुंभ लगा था, सभी को पता है, जीता जागता उदाहरण है। एकदम से यदि भगदड़ मच जाती है तो उसमें बहुत नुकसान उठाना पड़ जाता है हमें, क्योंकि जनता है, जनता का ये नहीं पता होता कि कब किसके साथ कैसा हो जाए। बस वो तो फिर एक तरफ भेड़ चाल चलती है और उसमें चलते चले जाते हैं। अगर एक तरफ को रास्ता दिख रहा है, चाहे वहां पे आगे 10 आतंकवादी खड़े हो, लेकिन एक जहां को भाग लिया उसके पीछे पीछे भाग लिए। तो ऐसे में क्या करना चाहिए वहां पे, जब मैं परसों अपना एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको प्रैक्टिकल, तो मैंने जो वहां पे एक नीली कैप लगाई हुई थी उन्होंने, और आईपीएस रैंक के अधिकारी थे, वो वहां पर मौजूद थे। और उनके, अगर समझने वाला होता है ना तो वहीं से समझ जाता है, यदि एक आईपीएस रैंक का अधिकारी वहां पर मौजूद था तो इसका मतलब कोई ना कोई बहुत अच्छी बात है। अच्छी से मतलब कोई सीरियस बात ऐसी है कि जिस वजह से वो इंडिया गेट वहां से खाली कराया जा रहा था। तो मैंने सबसे पहले जाके उनके पास, मैंने कहा एक्सक्यूज मी सर। बोले हाँ बताओ। मैंने कहा सर ये किस तरीके से क्यों कराया जा रहा है? बोले ऐसे ऐसे इस तरीके की बात है और करना पड़ेगा। क्लियर? अधिकारी ने बताया है। अगर वहां में किसी कचरी बेचने वाले से, किसी या किसी मजबूत जानकारी वो इंसान दे सकता है जो प्रशासन में होगा मौजूद, जो भारत सरकार के अंडर वर्क कर रहा होगा, उनके पास मजबूत इंफॉर्मेशन होती है। मैंने उनसे पूछा, तुरंत तसल्ली हो गई। अब एकदम से मैं सब में कह देता भाई बम फटने वाला है इंडिया गेट पे, तो क्या होता? मेरी सुनते 10 जनों से 100 में फैलती, 100 से 1000 जनों में फैलती, मच गई भगदड़। और ऐसे ही मचती भगदड़। आप किसी बड़े तीर्थ स्थल पे जाओगे ना, ऐसे ही होता है। तो आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा सतर्क बनना पड़ेगा इन चीजों के लिए। अफवाहों पे विश्वास नहीं करना, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं पर भी है। तो इन चीजों को समझे। यही मॉक ड्रिल टेस्ट का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैले और पता लगे हमारे जो बच्चे हैं वो उसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि इंफॉर्मेशन एकदम से जो हमें नहीं पता लग पाती ना, वो बच्चे बता देते हैं मम्मी पापा आज ये हो गया स्कूल में, या आज मोहल्ले में ये हो गया, फलाने में ये हो गया। तो समझ में आई ये सारी बात? सभी कायम रखेंगे इन बातों को? इसके लिए तैयार हो जाए, और आज के लिए नहीं आगे के लिए भी तैयार हो जाए। ठीक है? थोड़ा सा टाइम आज लग गया है, हो सकता है पेरेंट्स को भी लग रहा हो कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से एकदम से हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है जी, और रात ही आई है। तो सभी को, बच्चों को बताना जरूरी है, जितने भी पेरेंट्स यहां पर मौजूद हैं और मेरी आवाज सुन पा रहे। आपकी इसमें अहम भूमिका है, मैं पहले बता रहा हूं, और आपके पेरेंट्स को अवेयर करना आपका काम है, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। शांति से बैठे 2 मिनट और। समझ पा रहे हैं मेरी बात सभी? इस इंफॉर्मेशन को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और इसमें मैनेजमेंट, कॉलेज परिवार, जितने टीचर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा भूमिका निभाएंगे। और मैंने रात ही स्टेटस वगैरह सारी चीजें लगा दी थी कि गृह मंत्रालय द्वारा ये ऐलान हो चुका है। ठीक है? तो आधिकारिक पुष्टि के अनुसार इन चीजों पे हमें एक्शन, यदि आपातकालीन दशा कोई बन जाती है तो उसमें हमें कैसे, किस तरीके से रहना है, वो हमें सीखना पड़ेगा। अब छुट्टी का टाइम हो रहा है, पेरेंट्स आपके खड़े लग जाएंगे, क्या करने वाले हो? अब मैं एकदम से कह दूं कि छुट्टी हो गई भाई, अब क्या करोगे?
मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ क्या करोगे? लाइन से खड़े हो गए ना? ये सबसे अच्छा डिसीजन है और ये सबसे अच्छा